ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक द्वितीय पाद के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का विचार कल संपन्न हुआ। आज तृतीय पाद का विचार प्रारंभ होना है। तृतीय पाद का पूर्व अधिकरण के साथ पूर्व पाद के साथ संबंध बताने के लिए भाष्यकार भगवान पूर्व पाद में जो अर्थ कहा गया है उसका व्रत कथन कर रहे हैं। संक्षेप में एक वाक्य में बता रहे हैं। तो भाष्य का अवतरण टीका में लिखने से पहले टीकाकार जो इस पाद का प्रथम अधिकरण है उसका अवतरण लिखते हैं। और अवतरण लिखने से पहले टीकाकार प्रत्येक पाद के आरंभ में मंगलाचरण करते हैं। तो इस पाद के आरंभ में भी टीकाकार ने मंगलाचरण किया है, नमस्कारात्मक। मंगलाचरण के श्लोक को पहले टीका के देखा जाए। मार्तंडम ध्वांतनाशाय तिलक स्वामिनं मुदे विघ्नेशं विघ्नविध्वस्त्यै प्रणमामि मुहुर्मुहु। तो टीकाकार तीन प्रयोजन संपन्न करने के लिए तीन देवताओं को नमस्कार करते हैं। वे तीन प्रयोजन हैं, तीन चतुर्थ्यंत पद के द्वारा बताए गए। ध्वांतनाशाय, मुदे और विघ्न विध्वस्त्यै, ये तीन पद चतुर्थ्यंत हैं, प्रयोजन को बताने वाले। और प्रयोजन का साधन है वारंवार प्रणाम। मुहुर्मुहु का अर्थ है वारंवार, अनेक बार प्रणाम, असकृत बार प्रणाम। ये इन प्रयोजन को सिद्ध करने का साधन है और उसे टीकाकार अपना रहे हैं। ध्वांत कहते हैं अंधकार को, और उसका नाशक प्रसिद्ध है आदित्य देव, जिन्हें मार्तंड कहा जाता है। तो उपनिषदों में आदित्य की उपासनाएं भी प्रसिद्ध हैं। अधिदैव उपाधि है आदित्य मंडल, और अध्यात्म उपाधि है अक्षी। आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष और अक्षिस्थ पुरुष अलग अलग नहीं है, एक है। लेकिन ये जो अध्यात्म और अधिदैव उपाधि है, इस उपाधि के भिन्न भिन्न होने से अक्षिस्थ पुरुष का जो वास्तविक स्वरूप है आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष, तद विषयक अज्ञान होने के कारण भेद सा प्रतीत होता है। तो यहाँ ध्वांत शब्द से लेना आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष और मैं एक हूं, ऐसे दोनों के एकत्व विषयक अज्ञान,
दोनों के अभेद विषयक अज्ञान, वही ध्वांत है, अज्ञान रूपी अंधकार है। और इस अज्ञान रूपी अंधकार की निवृत्ति होगी आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष के अनुग्रह से, आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष की कृपा से। इधर आकर के बैठना, उधर से यहां पर। तो इसलिए उन्हें टीकाकार प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि गुणोपसंहार पाद है ना, उपासना का विचार हो रहा है। तो ये जो मार्तंड है, यानी आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष हैं, उन्हें उनका और मेरा एकत्व विषयक अज्ञान रूपी ध्वांत का नाश करने के लिए मैं वारंवार प्रणाम करता हूं। एक अर्थ, एक वाक्य बनेगा। प्रणमामि उत्तम पुरुष होने से कर्ता होगा अहम, उसका अध्याय करना पड़ेगा। वाक्य बनेगा अहम ध्वांतनाशाय मार्तंडम मुहुर्मुहु प्रणमामि। मैं अपने अधिदैव स्वरूप विषयक अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आदित्यांतर्गत पुरुष को बार बार नमस्कार करता हूं। और दूसरा हुआ मैं चाहता हूं मूद से उपलक्षित आनंद, हर्ष, सुख और उस सुख की प्राप्ति के लिए तिलक स्वामी को नमस्कार करता हूं। तिलक स्वामी हैं कार्तिकेय, उनको नमस्कार करता हूं। स्वामी शब्द से उनको कहा जाता है दक्षिण में। तो तिलक स्वामिनम मुदे, और मुदे अहम मुदे तिलक स्वामिनम मुहुर्मुह प्रणमामि, ऐसा अन्वय करिए। और उस आनंद की प्राप्ति में आने वाले विघ्नों का नाश करने के लिए विघ्नेश जो गणेश हैं उनको भी बार बार नमस्कार करता हूं। इस प्रकार ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण इस पाद के प्रारंभ में टीकाकार ने किया है। अब अधिकरण का अवतरण है टीका में कि ब्रह्म स्वरूपम निर्धार्य तज्ज्ञान साधन उपासना स्वरूपम आह सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य अविशेषात इति। ब्रह्म है तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ, और तत्पदार्थ के स्वरूप का निर्धारण ही ब्रह्म स्वरूप का निर्धारण है। वह पूर्व पाद के अंतिम 4 अधिकरणों से किया निर्धारण। इसलिए कहा कि ब्रह्म स्वरूपम निर्धार्य तत् ज्ञान साधन उपासना स्वरूपम आह। अब तृतीय पाद से क्या करना है? कहते तत् ज्ञान साधन, इसमें तत् शब्द का अर्थ है ब्रह्म, इसलिए तत् ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान। पूर्व पाद के अंतिम 4 अधिकरणों के द्वारा
जिस ब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण हुआ उस ब्रह्म के ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का साधन है चित्तगत विक्षेप। ब्रह्म ज्ञान का प्रतिबंधक है विक्षेप नामक दोष, और उस विक्षेप नामक दोष की निवर्तक है उपासना। इसलिए विक्षेप रूपी प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा ब्रह्म ज्ञान का साधन है उपासना। तो ब्रह्म स्वरूप का निर्धारण पूर्व पाद से करके उत्तर पाद के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत उपासनाओं के स्वरूप को बता रहे हैं वेद व्यास जी। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि ब्रह्म स्वरूपम निर्धार्य तत् ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान का साधनभूत जो उपासनाएं उनके स्वरूप को बताया जा रहा है, उपासना के स्वरूप को। किससे? तो सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनादि अविशेषात इत्यादि अधिकरणों से। ये पाद का अवतरण हुआ। आहा का कर्ता होगा भगवान सूत्रकार वेद व्यास। अब भगवान भाष्यकार तृतीय पाद की द्वितीय पाद के साथ संगति बताते हैं। उसका अवतरण है टीका में, पाद संगतिम आह व्याख्यातम इति। तो पाद का संबंध भाष्यकार भगवान बता रहे हैं व्याख्यातम विज्ञेयस्य ब्रह्मण तत्वम इत्यादि वाक्य से। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का द्वितीय पाद के साथ संबंध बताते हैं। यहाँ आहा का कर्ता है भगवान भाष्यकार। तो भाष्य को देखिए, व्याख्यातम विज्ञेयस्य ब्रह्मणः तत्वम। तो जो विज्ञेय ब्रह्म है, उपनिषदों से जानने योग्य ब्रह्म का स्वरूप, तत्वम यानी स्वरूपम, पूर्व पाद में बताया गया व्याख्यातम। ये ब्रह्मपद उपलक्षण है तत्पदार्थ का भी, केवल त्वम पदार्थ का भी। तत्पदार्थ का मात्र विवेक नहीं हुआ है, त्वम पदार्थ का भी विवेक हुआ है ना। इसलिए टीकाकार लिखते हैं पूर्व पादे तत्वम पदार्थ विवेकः कृतः। पूर्व पाद है इस अध्याय का द्वितीय पाद, और उसमें तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का विवेक हुआ, विचार हुआ। अब तृतीय पाद से क्या किया जा रहा है उसे भाष्य में भाष्यकार भगवान कहते हैं, इदानीन्तु प्रतिवेदांतम विज्ञानानि भिद्यन्ते न वा इति विचार्यते। तो इदानीम यानी तृतीय पाद के द्वारा द्वितीय पाद के समाप्ति के अनंतर इस समय। तू शब्द है द्वितीय पाद के विषय से तृतीय पाद के विषय का वैलक्षण्य बताने वाला। द्वितीय पाद का विषय तो है तत्वम पदार्थ विचार, और इस पाद का विषय है प्रतिवेदांतम विज्ञानानि भिद्यन्ते न वा। तो विज्ञान विषयक भेदाभेद ये इस पाद का विषय है।
विज्ञान के भेदा भेद की चर्चा तृतीय पाद में होगी। इसलिए इदानीं तु प्रतिवेदांतम विज्ञानानि भिद्यन्ते न वा इति विचार्यते। तो अलग अलग उपनिषदों में उन उपनिषदों से प्रतिपाद्य विज्ञान अलग अलग है या एक है, यानी विज्ञान विषयक भेद है कि अभेद है। हाँ, उपासना तो वो अलग अलग है या एक है, इस पर विचार करना है। इसलिए तृतीय पाद का प्रतिपाद्य विषय होगा विज्ञान भेदाभेद, यानी उपासना का भेदाभेद। टीका को देखिए थोड़ा। इह तत्फलम वाक्यार्थ ज्ञानम आनंदादय प्रधानस्य इति सूत्रेण अपुनरुक्त अपेक्षित तत्पद तद वाच्यार्थ उपसंहारेण निर्धार्यते इति फल फली भाव संगति। तृतीय पाद और द्वितीय पाद का आपस में फल फली भाव संबंध यानी साध्य साधन भाव संबंध है। साधन बताया गया द्वितीय पाद के द्वारा। वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम, तो पदार्थ विचार है द्वितीय पाद में। वाक्य है तत्वमसि, तत्वमसि वाक्यांतः पाती पद है तत् और त्वम, और इन तत्पद के अर्थ को और त्वम पद के अर्थ को कहा जाएगा पदार्थ। उन तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का विचार पूर्व पाद में हुआ, तो तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का ज्ञान तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान का साधन बनेगा। उससे तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान होगा। इस अभिप्राय से वो हो गया साधन, तत्पदार्थ ज्ञान त्वम पदार्थ ज्ञान, और तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान है फल। और तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान को इस पाद में बताया जा रहा है। एक अधिकरण आएगा निर्गुण विज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का भी विचार करने वाला, उसका नाम भी बताया। इसलिए कहते हैं कि इह तत्फलम, तत्शब्द से लेना तत्वम पदार्थ विवेक को, और तत्फलम का अर्थ निकलेगा तत्वम पदार्थ विवेक का फल। तत्पदार्थ त्वम पदार्थ विवेक का फल है तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान। वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम, इस नियम के अनुसार वाक्यार्थ ज्ञान है फल। इसलिए तत्फलम का अर्थ है तत्वम पदार्थ विवेक का फल। हाँ, तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान तो अहम ब्रह्मास्मि है, ये फल है। उसे ही तत्फलम के आगे लिखा कि वाक्यार्थ ज्ञानम, तत्फल कौन है तो वाक्यार्थ ज्ञान। वाक्य से लेना तत्वमसि वाक्य, और तत्वमसि वाक्यार्थ है। वाक्यार्थ होता है वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर अन्वय, वाक्यार्थ कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का जो परस्पर अन्वय है उसे कहा जाता है वाक्यार्थ। तो तत्वमसि वाक्य में प्रयुक्त त्वम पदार्थ, त्वम पद और तत्पद का जो अर्थ होगा, तत्वम पदार्थ, उनका जो आपस में संबंध है वो संबंध है अभेद संबंध।
एकत्व संबंध, और उस एकत्व संबंध का ज्ञान वो हो जाएगा अभेद ज्ञान, वाक्यार्थ ज्ञान। पदार्थ तो बता दिया गया। तो इसलिए कहते हैं कि इह यानी अस्मिन् पादे, तृतीय पादे, तत्फलम यानी तत्वम पदार्थ विवेक फलम, वो क्या है? तो वाक्यार्थ ज्ञान। वो वाक्यार्थ ज्ञानम, इसका अन्वय करना उसके साथ, निर्धार्यते के साथ। वाक्यार्थ ज्ञानम निर्धार्यते इति फल फली भाव संबंध। बीच में कैसे तृतीय पाद के द्वारा, गुणोपसंहार पाद के द्वारा वाक्यार्थ ज्ञान का निर्धारण हो रहा है, इसे बताने के लिए शब्द प्रयोग है। लेकिन एक वाक्य ये हुआ कि इह तत्फलम वाक्यार्थ ज्ञानम निर्धार्यते। तो वाक्यार्थ ज्ञान के साधन का निर्धारण पूर्व पाद से हुआ, और इस पाद से वाक्यार्थ ज्ञान रूप फल का निर्धारण हो रहा है। इसलिए विषय इस वाक्य क्या नाम, इस पाद का विषय हो जाएगा फल, पूर्व पाद का विषय हो जाएगा उसका साधन, साधन को फली कहा जाता है। इसलिए इन दोनों में विषय द्वारा फल फली भाव संबंध, यानी साध्य साधन भाव संबंध होगा। यह यहाँ पर कहा कि इह तत्फलम वाक्यार्थ ज्ञानम निर्धार्यते इति फल फली भाव संगति। इन दो पादों की आपस में फल फली भाव संगति हो जाएगी। कहा इस पाद का तो प्रसिद्ध नाम है गुणोपसंहार, तो इसमें तो एक प्रकार से उपासना, अभी कहा उपासनाओं का विचार, भेद विज्ञान भेदाभेद विषयक विचार है, और आप कह रहे हो कि इस पाद में वाक्यार्थ ज्ञान का निर्धारण हो रहा है। ये कैसे? तो टीकाकार कहते हैं कि यहाँ एक अधिकरण आएगा, आनंदादयः प्रधानस्य इति सूत्रेण अपुनरुक्त अपेक्षित तत्पद तद्वाच्यार्थ उपसंहारेण निर्धार्यते। आनंदादय प्रधानस्य, यह इसी पाद में सूत्र आएगा, 11वां सूत्र। और उसमें जो अपुनरुक्त किंतु तत्पदार्थ के निर्धारण में अपेक्षित अर्थ है, उसका उपसंहार करके वाक्यार्थ ज्ञान का निर्धारण होगा। तो इस प्रकार इस पाद में, पाद के एक अधिकरण से भी निर्धारण हुआ तो माना जाएगा पाद से निर्धारण हुआ। तो कहा इसमें तो आनंदादय प्रधान से, इस सूत्र से अपुनरुक्त अपेक्षित अर्थ को बता करके वाक्यार्थ का निर्धारण किया जा रहा है, ये कह रहे हो। लेकिन ये देखा जाता है कि अनेकों अधिकरणों से सबसे ज्यादा ब्रह्मसूत्र के पादों में, 16 पादों में से यदि किसी पाद में अधिकरणों की संख्या को देखा जाए तो इसी में ज्यादा है अधिकरण, बाकी पादों में तो बहुत कम कम है, इसमें बहुत ज्यादा पाद है। तो और उनसे विचार उपासनाओं का हुआ है, सगुण ब्रह्म विद्या का हुआ। इसलिए इस पाद में वाक्य तत्वम पदार्थ विवेक का फलभूत तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान का निर्धारण होता है, ये कहना नहीं बनेगा। उपासनाओं का तो स्वरूप निर्धारण किया जा रहा है। इस प्रकार की जो एक शंका हुई, इस शंका का निराकरण करने के लिए टीकाकार लिखते हैं
ये वाला वाक्य कि सगुण वाक्यार्थ विद्या चिंता तु तद विद्यानाम चित्त एकाग्र्य द्वारा निर्गुण ज्ञान साधनत्वात् क्रियते इति मंतव्यम। कहते हैं सगुण ब्रह्म विद्या यानी उपासना का विचार तो आनुषंगिक है, प्रधान रूप से तो वाक्यार्थ को ही बताया जाएगा, लेकिन वो वाक्यार्थ ज्ञान, तत्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान ठीक ठीक उन्हीं को होता है जिनका चित्त एकाग्र है, विक्षेप रहित है, चंचल नहीं है, स्थिर है। तो चित्तगत चंचलता दोष को हटा करके चित्त को स्थिर करने में उपयोग सगुण ब्रह्म विद्या का है। इसलिए सगुण ब्रह्म विद्याएं भी तत्वम पदार्थ विवेक के तरह ही तत्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान की साधन बन रही है। वो बहिरंग साधन है तत्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान की उपासनाएं, और अंतरंग साधन है तत्वम पदार्थ विवेक। पहले अंतरंग साधन का विचार हुआ, लेकिन वो विचार होने पर भी तत्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हो रहा है, तो समझना चाहिए कोई ना कोई और भी दोष है, और उस दोष को दूर करने के लिए साधन की अपेक्षा है। तो मध्यम मंद अधिकारी को सगुण ब्रह्म उपासना की जरूरत है, तो उनके लिए ये सगुण ब्रह्म उपासना रूप साधन बताया जा रहा है, लेकिन उद्देश्य है तत्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान के प्रतिबंधक विक्षेप नामक दोष की निवृत्ति पूर्वक चित्त की एकाग्रता। जिस एकाग्र चित्त में वाक्यार्थ बोध होता है, ऐसा चित्त को बनाने के लिए, एकाग्र करने के लिए साधनभूत उपासनाओं का विचार है। तो ये कह रहे हैं कि सगुण वाक्यार्थ विद्या, सगुण वाक्यार्थ है सगुण ब्रह्म, और सगुण वाक्यार्थ विद्या हो जाएगी सगुण ब्रह्म विद्या, जिसे उपासना कहा जाता है। और उस विद्या की चिंता यानी विचार भी इस पाद में है, लेकिन उस सगुण ब्रह्म विद्या के विचार का जो यहाँ ये है प्राधान्य नहीं है, वो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान की साधन होने के कारण किया जा रहा है। इस अभिप्राय से कहते हैं तद विद्यानाम यानी सगुण ब्रह्म विद्यानाम चित्त एकाग्र्य द्वारा निर्गुण ज्ञान साधनत्वात् क्रियते, यानी सगुण वाक्यार्थ विद्या चिंता क्रियते। लेकिन क्यों? तो निर्गुण वाक्यार्थ ज्ञान की साधन होने से, चित्त एकाग्र्य द्वारा। इति मंतव्यम, ऐसा समझना चाहिए। अब ननु इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। ये जो दो वाक्य भाष्य में आए, व्याख्यातम विज्ञेयस्य ब्रह्मण तत्वम इदानीन्तु प्रतिवेदांतम विज्ञानानि भिद्यन्ते न वा इति विचार्यते, इतने का विचार टीका में हुआ। ननु इत्यादि का टीका में अवतरण है। संप्रति निर्गुण ज्ञानम भेदाभेद विचार विषयत्वेन उक्तम इति मन्वान आक्षिपति। ननु इति, तो ये जो कहा
इदानीन्तु प्रतिवेदांतम विज्ञानानि भिद्यन्ते न वा इति विचार्यते। तो इसमें भेदाभेद विषय को विचार का विषय पर किसके भेदाभेद का विचार? तो विज्ञान के भेदाभेद का। तो विज्ञान शब्द से निर्गुण ब्रह्म ज्ञान, विज्ञान शब्द का अर्थ समझ करके यहाँ इस वाक्यस्थ भाष्य में जो एक विज्ञान शब्द आया ना, प्रतिवेदांतम विज्ञानानि भिद्यन्ते न वा, भाष्यस्थ विज्ञानानि पद का अर्थ निर्गुण ब्रह्म विद्या है, ऐसा मानने वाला आक्षेप करता है कि निर्गुण ब्रह्म विद्या का भेदाभेद विषयक विचार तृतीय पाद में किया जा रहा है, ये अर्थ निकल रहा है। लेकिन ये निर्गुण ब्रह्म विद्या विषयक भेद और अभेद ये इस तृतीय पाद के विषय बन नहीं सकते। इस प्रकार का आक्षेप ननु इत्यादि से वे कर रहे हैं जो भाष्यस्थ विज्ञान शब्द का अर्थ निर्गुण ब्रह्म ज्ञान समझ रहे हैं। इस अभिप्राय से टीका में टीकाकार ने लिखा कि संप्रति निर्गुण ज्ञानम भेदाभेद विचार विषयत्वेन उक्तम। भाष्यकार भगवान ने विज्ञानानि शब्द से निर्गुण ब्रह्म ज्ञान को ही भेदाभेद के विषय के रूप में कहा है। इति मनवान, ऐसा समझने वाला आक्षेपति यानी आक्षेप करता है। ननु विज्ञेयम ब्रह्म पूर्वापरादि भेद रहितम एक रसम सैंधव घनवत अवधारितम तत्र कुतो विज्ञान भेदाभेद चिंतावसर, ये आक्षेप हुआ। तो आक्षेपकर्ता कहते हैं, मानते हैं कि विज्ञेय का भेद होने पर विज्ञान का भेद होता है। तो विज्ञेय तो यहाँ ब्रह्म है, और वो ब्रह्म तो आपने पूर्व पाद में ही बताया एक रस है। आह च तन्मात्रम, इस सूत्र से कहा कि सैंधव घन के दृष्टांत से ब्रह्म को चिन्मात्र स्वरूप बताया गया है। प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मे वाहमस्मि इत्यादि वाक्य से सैंधव घनादि दृष्टांत वगैरह से बताया गया ब्रह्म चिन्मात्र स्वरूप है, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। विषय असंश्लिष्ट जो चेतन, वो ब्रह्म का स्वरूप है। वो एक रस है, तो उसमें तो कोई भेद ही नहीं है, अद्वितीय है वो। तो ब्रह्म स्वरूप का भेद न होने से विज्ञान भेद कैसे होगा? ज्ञेय के भेद से ज्ञान में भेद होता है। ज्ञेय घटादि यदि अलग अलग हैं, ये घट है, ये पट है, ये मठ है, तो ज्ञान का भेदक घट पट मठ आदि जो विषय भेद है वो हुआ। लेकिन ब्रह्म तो एक रूप होने के कारण उसमें भेद की शंका हो नहीं सकती, उसे आपने अद्वय स्थापित किया है। और उसका ज्ञान, उसमें उस ज्ञान के ब्रह्म ज्ञान में भेद की तो आशंका हो ही नहीं सकती। इसलिए विज्ञान भिन्न भिन्न है या एक है, इस प्रकार का विचार का अवसर ही प्राप्त नहीं होता, यह आक्षेप किया कि ननु विज्ञेयम ब्रह्म पूर्वापरादि भेद रहितम
विज्ञेय ब्रह्म में कार्य कारणादि रूप कोई भेद नहीं है, वो भेद रहित है। और एक रसम निर्विकार चिन्मात्र रूप है, सैंधव घनवत। अवधारितम ये निर्धारित हुआ पूर्व पाद में। तो तत्र यानी इस प्रकार एक रस ब्रह्म के विषय में कुतो विज्ञान भेदाभेद चिंता अवसर, ऐसे एक रूप ब्रह्म ज्ञान के भेदाभेद का विचार का अवसर कैसे प्राप्त होगा, यानी उसमें भेद की शंका ही नहीं की जा सकती। टीका है थोड़ी। वेद्य भेदे विद्या भेद चिंता स्यात्, ब्रह्मणस्तु वेद्यस्य ऐक्यात् न चिंतावसर इत्यर्थ। कहते हैं विज्ञेय भिन्न हो यदि, तब तो विद्या का भेद विषयक विचार उचित है, वेद्य अलग अलग होने से। किंतु यहाँ पर तो ब्रह्मरूपी वेद्य के एक होने से ब्रह्म विज्ञान में भेद का अवसर ही नहीं है, इसलिए उसका विचार नहीं किया जा सकता। और ब्रह्म विज्ञान के भेद अभेद विषयक विचार के लिए इस पाद का प्रारंभ भी अनावश्यक है। नहीं, अवतार ठीक है, यानी कैसे प्राप्त होगा, प्राप्ति अर्थ में अवतार है, विचार कैसे प्राप्त होगा। भाष्य में देखिए, नहीं कर्म बहुत्ववत ब्रह्म बहुत्वम अपि वेदांतेषु प्रतिपिपादयिषितम इति शक्यम वक्तुम। तो जैसे वेद के दो कांडों में से पूर्व कांड में, कर्म कांड में प्रतिपाद्य जो कर्म है वे तो बहुत है, तो कर्म में कर्म कांड के द्वारा बहुत तो प्रतिपादन करना अपेक्षित है, विवक्षित है। ऐसे उपनिषदों के द्वारा उपनिषदों के प्रतिपाद्य ब्रह्म में बहुत्व का प्रतिपादन करना विवक्षित नहीं है। इस अभिप्राय से लिखा कि नहीं कर्म बहुत्ववत ब्रह्म बहुत्वम अपि वेदांतेषु प्रतिपिपादयिषितम इति शक्यम वक्तुम। न का अन्वय शक्यम के साथ हो, वक्तुम न शक्यम। क्यों? तो इसमें हेतु बताते हैं, ब्रह्मणः एकत्वात्। कर्म तो अलग अलग है, लेकिन ब्रह्म तो वेदांत का प्रतिपाद्य एक है। इसलिए वो ब्रह्म विज्ञान के भेद की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा एक हेतु है एक रूपत्वाच्य, इसका अवतरण है टीका में, ब्रह्म ऐक्येपि धर्म भेदात चिंता इत्यत आह एक रूपत्वाच्य। कहा कि यद्यपि वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म एक है, लेकिन उसमें अलग अलग अनेक धर्म हैं, तो भिन्न भिन्न धर्म होने से धर्म भेद को लेकर के धर्मी में, एक धर्मी में भी भेद प्रतीत हो सकता है, और उसको लेकर के विज्ञान भेद प्राप्त होगा। इस प्रकार यदि कोई कहता है तो आक्षेप करने वाला कह रहा है
कि एक रूपत्वाच्च, ब्रह्म एक रूप है का अर्थ है निर्धर्मक है आपका ब्रह्म, अस्थूलम अणनु इत्यादि से ब्रह्म को निर्विशेष बताया गया है। निर्विशेष ज्ञान ही ब्रह्म है। एक रूपत्वात् का अर्थ किया टीका में टीकाकार ने निर्धर्मकत्वात् इत्यर्थ, कि ब्रह्म एक रूप है यानी विशेष रहित है, निर्विशेष है, निर्धर्मक है का अर्थ। इसलिए नहीं कह सकते कि धर्म भिन्न होने से ब्रह्म भी भिन्न भिन्न सा है और इसलिए विज्ञान भेद प्राप्त हो सकता है, उसका विचार होगा, ये नहीं कहा जा सकता। यह आक्षेप करने वाला कह रहा है, यह आक्षेप ग्रंथ ही चलेगा वहां तक, आगे वाले पृष्ठ की पहली लाइन के शुरू वाले पद तक। भेदाभेद चिंताम कथम इमाम भेदाभेद चिंताम आरभते इति, नहीं पूरे पादार्थ पर, यानी पाद का आरंभ ही अनुचित है, ये बताया जा रहा है। क्योंकि पाद का आरंभ किस लिए बताया है, इह तु द्वितीय वाक्य में भाष्य में, कि इह तु प्रतिवेदांतम विज्ञानानि भिद्यन्ते न वा इति विचार्यते, इह का अर्थ है अस्मिन् पादे। तो इस पाद का विषय है विज्ञान भेदाभेद, और वो विज्ञान भेदाभेद रूप जो विषय है तृतीय पाद का, उसी पर आक्षेप किया जा रहा है। और वो आक्षेप करने वाला आक्षेप करते समय इस वाक्यस्थ विज्ञान शब्द का अर्थ समझ रहा है निर्गुण ब्रह्म ज्ञान, ये समझ करके आक्षेप है। और समाधान किया जाएगा विज्ञान शब्द का अर्थ उपासना मान करके, और वो उपास्य ब्रह्म में सोपाधिक होने के कारण उपाधि भेद से भेद हो सकता है, इसलिए विज्ञान भेद होगा, इसलिए विचार बन जाएगा, ये समाधान किया जाएगा। तो एक रूपत्वाच्च का अर्थ हुआ निर्धर्मत्वाच्च, ऐसा। अब जो भाष्य में दूसरा वाक्य है नच एक रूपे ब्रह्मणि इत्यादि, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, एक रूपेपि ब्रह्मणि अनेक प्रकार संभवात भेद शंका इत्यत आह नच इत्यादि ना। कहते हैं ब्रह्म भले ही एक रूप हो यानी निर्धर्मक हो, तो एक रूपेपि ब्रह्मणि यानी निर्धर्म के अपि ब्रह्मणि अनेक प्रकार संभवात, तो अनेक प्रकार संभव होने के कारण तद विषयक विज्ञान में भेद की शंका हो सकती है। इस प्रकार यदि कहते हैं इस पाद के विषय का समर्थन करने वाले, तो आक्षेपकर्ता का कथन है न च एक रूपे इत्यादि। तो न च एक रूपे ब्रह्मणि अनेक रूपाणि विज्ञानानि संभवन्ति, एक रूप यानी निर्धर्मक ब्रह्म में, ब्रह्म के विषय में अनेक रूपाणि यानी सविशेषानि विज्ञानानि न संभवन्ति, निर्विशेष ब्रह्म के विषय में सविशेष ज्ञान कैसे होगा, और यदि होता है तो भ्रम माना जाएगा। ये आगे कहते हैं कि नहीं अन्यार्थो अन्यथा ज्ञानम इति अभ्रांतम भवति, न का अन्वय भवति के साथ करिए। यदि अन्यार्थो अन्यथा अर्थो निर्विशेष कोई पदार्थ है और उसका अन्यथा ज्ञान हो रहा है का मतलब सविशेष ज्ञान हो रहा है किसी को, तो जिसको ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान अभ्रांत नहीं होगा।
उसको वो ज्ञान निर्विशेष पदार्थ के विषय में यदि सविशेषोयम ऐसा ज्ञान होता है तो ये अन्यथा ज्ञान उसकी भ्रांति माना जाएगा। अभ्रांत ज्ञान नहीं है, वो प्रमा नहीं है, भ्रम है। तो ब्रह्म एक रूप है और उसमें अनेक प्रकार संभव होंगे का मतलब अनेक रूप ज्ञान हो रहा है। तो अन्यथा पदार्थ है और उसका ज्ञान अन्यथा हो रहा है। ये रस्सी का सर्प के रूप में ज्ञान जैसे भ्रांति है, ऐसा भ्रांति माना जाएगा। इति भ्रांतम भवति, अभ्रांतम न भवति। यदि पुनः एकस्मिन् ब्रह्मणि बहुनि विज्ञानानि वेदांतांतरेषु प्रतिपिपादयिषितानि तेषाम् एकम अभ्रांतम भ्रांतानि इतराणि इति अनाश्वास प्रसंगो वेदांतेषु तस्मात् न तावत् प्रतिवेदांतम ब्रह्म विज्ञान भेद आशंकितुम शक्यते। उसी का विवरण है कि कहते हैं यदि ये कहोगे कि ब्रह्म के प्रतिपादक उपनिषदें अलग अलग हैं, तो लेकिन ब्रह्म तो एक है, तो एक ब्रह्म के विषय में अलग अलग उपनिषदों के द्वारा अलग अलग प्रकार का ज्ञान कराया जा रहा है। अलग अलग उपनिषदें एक ही ब्रह्म का अलग अलग रूप से प्रतिपादन करती हैं यदि, तो कहते हैं फिर उनमें से अनेकों उपनिषदों में से जो उपनिषद ब्रह्म को निर्विकार ज्ञान रूप बताएगी उसी को प्रमाण माना जाएगा, और बाकी सब उपनिषदें अप्रमाण हो जाएगी। यानी एक ही ब्रह्म है और उसके विषय में अलग अलग प्रकार का ज्ञान उपनिषदें करा रही हैं, तो निश्चित है उनमें से एक ज्ञान प्रमा होगा और बाकी ज्ञान अप्रमा होंगे, भ्रांति होंगे। तो जिससे भ्रांत्यात्मक ज्ञान हुआ वे सब उपनिषदें अप्रमाण हो जाएगी, अनाश्वास प्रसंग आएगा, उनमें अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। यदि एक रूप ब्रह्म के विषय में उपनिषदों से अलग अलग प्रकार का ज्ञान हो रहा है कहोगे, तो आप उपनिषदों को अप्रमाण बता रहे हो, ये आपत्ति आएगी। इसलिए उपनिषदों में प्रामाण्य बनाए रखने के लिए ये मानना पड़ेगा कि समस्त उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म का एक रूप से ही प्रतिपादन किया जा रहा है। कोई भी शाखा की उपनिषद हो वह ब्रह्म को निर्विशेष ज्ञान रूप ही बताएगी। ऐसा कहेंगे तो सब उपनिषदों से एक रूप ही ब्रह्म का ज्ञान होने से ब्रह्म ज्ञान में भेद प्राप्त ही नहीं है। तो इसलिए वो ब्रह्म ज्ञान भिन्न है कि अभिन्न है, ये विचार करने के लिए तृतीय पाद का आरंभ अनुचित है। हाँ, ये एक ब्रह्म में है, वही तो कह रहे हैं पूर्व पक्षी, और फिर यहाँ पर जो है विज्ञान भेद बता रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, ये आक्षेप कर रहे हैं पूर्व पक्षी। तो यदि पुनरेकस्मिन् ब्रह्मणि बहुनि विज्ञानानि वेदांतांतरेषु प्रतिपिपादयिषितानि तेषाम, यानी उन उपनिषदों में से उन एकम अभ्रांतम भ्रांतानि इतराणि, बाकी उपनिषदें तो अप्रमाण हो जाएगी। तो इति अनाश्वास प्रसंगो वेदांतेषु, तो उपनिषदों में अविश्वास का प्रसंग आएगा, आस्थास्पद नहीं होंगे उपनिषदें, श्रद्धेय नहीं रहेगी। तस्मात् न ब्रह्म विज्ञान
तस्मात् न तावत प्रतिवेदांतम ब्रह्म विज्ञान भेद आशंकितुम शक्यते। उपनिषद अलग अलग है, इसलिए अलग अलग ब्रह्म ज्ञान है ये नहीं कह सकते। नापि इत्यादि का अवतरण है टीका में। पूर्व पक्षे ज्ञान भेद शंका अनुपपत्तिम उक्त्वा चोदनादि अभेदात ज्ञानाभेद इति सिद्धांतोपि अयुक्त इत्याह नापि अस्य इति। यानी ज्ञान भेद की शंका की अनुपपत्ति बता दी गई। ब्रह्म ज्ञान के विषय, ब्रह्म ज्ञान के भेद की आशंका होगी ही नहीं ये बता करके, क्योंकि विषय एक है और वो एक रूप है। अब ये जो सिद्धांत है, इन चोदनादि हेतु यदि समान है तो माना जाता है ब्रह्म विज्ञान में अभेद। ये तृतीय पाद के अधिकरणों में सिद्धांत आएगा। तो पूर्व पक्ष अनुपपन्न है ये बता दिया। अब सिद्धांत भी इस पाद के अधिकरणों के द्वारा जो बताया जा रहा है, ब्रह्म विज्ञान वहाँ एक माना जाएगा जहाँ चोदनादि समान होंगे, और जहाँ चोदनादि भिन्न है वहाँ पर ब्रह्म विज्ञान भिन्न भिन्न है। ऐसा तो पूर्व पक्ष की अनुपपत्ति बता करके सिद्धांत की भी अनुपपत्ति तृतीय पाद के बता रहे हैं पूर्व पक्षी नापी इत्यादि से। आक्षेप करता पूर्व पक्षी यहाँ आक्षेप करता। तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि पूर्व पक्ष से ज्ञान भेद शंका अनुपपत्तिम उक्त्वा चोदनादि अभेदात ज्ञानाभेद इति सिद्धांतोपि अयुक्त, ये सिद्धांत भी अनुचित है। इति आह, आक्षेप करता, आह का करता है आक्षेप करता। नापि अस्य भाष्य में चोदनादि अविशेषात अभेद उच्यते। तो अस्य यानी ब्रह्म विज्ञानस्य, अस्य जो सर्वनाम है ना वो ब्रह्म विज्ञान को लीजिए सर्वनाम से। तो अस्य यानी ब्रह्म विज्ञानस्य अभेद, अभेदोपि नोच्यते, न का अन्वय उच्यते के साथ और अपि का अन्वय अभेद के साथ करिए। अस्य अभेदोपि न उच्यते, तो जैसे भेद नहीं कहा जा सकता ऐसे अभेद भी नहीं कहा जा सकता। किसको लेकर के अभेद नहीं कहा जा सकता? चोदनादि अविशेषात। ये जो अभेद के हेतु बताए गए हैं मीमांसा में, ये अभेद के हेतु विद्यमान हो तो ब्रह्म विज्ञान एक होगा, और ये हेतु नहीं है यदि तो भिन्न भिन्न होगा। ऐसा वो मीमांसा में बताया गया है, वो यहाँ नहीं चलेगा। ये आक्षेपकर्ता कहते हैं कि ब्रह्म विज्ञानस्य चोदनादि अविशेषात अभेदोपि न उच्यते, नहीं कहा जा सकता। क्यों कहते? इसलिए कि कर्म तो चोदनादि का विषय है, और लेकिन ये ब्रह्म विज्ञान जो है विषय नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म विज्ञानस्य चोदना अचोदना लक्षणत्वात्। लक्षण का अर्थ है ज्ञायमान। चोदना शब्द का अर्थ होता है विधि वाक्य, विधि रूप वाक्य। तो विधि रूप वाक्य से जो ज्ञायमान है
उसे तो कहा जाता है, यानी विधीयमान जो अर्थ है, विधेय जिसको कहते हैं, वो कर्म तो विधेय हैं, अग्निहोत्र आदि विधीयमान है। और ये अचोदना लक्षणत्वात् का अर्थ हो जाएगा अविधीयमानत्वात्। तो ब्रह्म विज्ञान अविधीयमान होने से उसमें विधि वाक्य एक जैसा हो उसको बताने वाला, तो विज्ञान एक होगा ये नहीं कहा जा सकता। जैसे अलग अलग शाखा होने पर भी जुहोति के द्वारा विहित अग्निहोत्र एक है। जुहोति ये विधायक वाक्य है, वो यदि एक जैसा है तो माना जाता है कर्म एक है, अलग अलग शाखा में कहा गया होने पर भी। ऐसे ब्रह्म विज्ञान पहले विधि का विषय बने, तब तो चोदनादि अविशेषात हेतु को बता करके ब्रह्म विज्ञान का अभेद बताया जा सकता है। लेकिन ब्रह्म विज्ञान विधेय ही नहीं है। विधेय न होने के कारण उन हेतुओं को दिखा करके ब्रह्म विज्ञान का अभेद, ये जो सिद्धांत है पूर्व मीमांसा में, ये सिद्धांत भी यहाँ नहीं बन पाएगा। ये जो सूत्रात्मक वाक्य था ब्रह्म विज्ञानस्य अचोदना लक्षणत्वात्, इसका विवरण है, स्पष्टीकरण है। अविधि प्रधानैर्हि वस्तु पर्यवसायी भीर ब्रह्म वाक्यै ब्रह्म विज्ञानम जन्यते इति अवोचत आचार्य तत्तु समन्वयात इत्यत्र। आचार्य शब्द से भाष्यस्थ भगवान वेद व्यास जी को लेना। भाष्यकार भगवान आचार्य शब्द का प्रयोग सूत्रकार के लिए करते हैं। अवोचित का अर्थ है कहा, किसने? तो आचार्य ने, यानी भगवान सूत्रकार ने। तत्व समन्वयात, इस सूत्र में अधिकरण में ये कहा है। क्या कहा है? कि जो अविधि प्रधान वस्तु पर्यवसायी ब्रह्म वाक्य हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि, जो विधि रूप नहीं है, उन वाक्यों से ब्रह्म ज्ञान होता है। ऐसा तत्व समन्वयात इस अधिकरण में भगवान वेद व्यास जी ने कहा है। आपके आचार्य ने ही कहा है, आक्षेपकर्ता कह रहे हैं। इसलिए यहाँ का जो सिद्धांत आप कह रहे हो कि चोदनादि अविशेषात अभेद ब्रह्म विज्ञान का, ये अनुचित है। क्योंकि विधि प्रधान वाक्य से ब्रह्म ज्ञान हो रहा है ऐसा नहीं कहा, अपितु वस्तु पर्यवसायी जो अविधि प्रधान ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य हैं, सत्यम ज्ञानम इत्यादि, उनसे ब्रह्म ज्ञान होता है। वह विधि का विषय नहीं है, अविधेय है। अब उपसंहार है आक्षेप का। तत् कथम इमाम भेदाभेद चिंताम आरभते इति। आपने कहा कि इदानीन्तु प्रतिवेदांतम विज्ञानानि भिद्यन्ते न वा इति विचार्यते, इस वाक्य से। तो ये ब्रह्म विज्ञान के भेदाभेद विषय को विचार का आरंभ कैसे किया जा सकता है? का मतलब विचारात्मक ये जो तृतीय पाद है, इसका आरंभ अनुचित है। तृतीय पाद की जरूरत ही नहीं है। ये एक प्रकार से आक्षेपकर्ता ने आक्षेप किया है। अब तद उच्यते इत्यादि से इस आक्षेप का समाधान है। एवं पादारंभम आक्षिप्य समाधत्ते तद उच्यते, ये उसकी अवतरण टीका है। इस पर विचार हम लोग कल करेंगे।